हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास रीजनिंग का लेके आ चुका हूँ। ये जो है दूसरा टॉपिक है हम लोगों का। चैप्टर का नाम ही है, आप देख सकते हैं, वर्णमाला पर आधारित सादृश्य परीक्षण, अल्फाबेटिकल एनालॉजी टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है। इसका जो है मैं थ्योरी क्लास दे चुका हूँ, एकदम जीरो से सारे चीज़ें बता दिया हूँ। तो अगर आप क्लास 2 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, उसके बाद ही क्लास 3 पे आइएगा, ठीक है। तो चलिए, चूंकि इसका मैं थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आज हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे टाइप का क्वेश्चन। और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आना है, इसी पैटर्न से आता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। चूँकि ये बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूँ, और जो पहला टाइप जो आप देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं ये पहला क्वेश्चन में करवा दिया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन जो है आज सॉल्व कर लेंगे। वीडियो स्लो लग रहा है या फास्ट लग रहा है, तो भाई दोनों ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख लीजिए, या फिर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिव है कि एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दूँ, और रीजनिंग में जो है सभी लोग फुल में फुल जो है स्कोर करें, और डेफिनेटली आप करेंगे भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को क्या करना है भाई साहब, आपको चुनना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सॉरी, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि भाई आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो आपको अक्षर दिया गया है, तो जो रिलेशन इन दोनों में बन रहा है ना, ये यहाँ पे आप देखेंगे जैसे रिलेशन बन रहा है वैसा ही रिलेशन यहाँ पे आपको भी बनाना है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुपात है और यहाँ पे समानुपात है, तो जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है पहला और दूसरा अक्षर में, वही रिलेशन आपको यहाँ है ना तीसरा और चौथा में बनाना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। ये चीज़ें आपने पहले भी समझ रखा है, तो बनाने का क्या अप्रोच होना चाहिए, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो ध्यान रखना चाहिए। क्रम से मतलब होगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ABCDEF है ना, वैसा ही करते करते आप XYZ लिखते हैं। तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो है, ए जो है कितने नंबर पे आता है, इसका जो क्रम है 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, और एक्स का वैसा ही करते जाइएगा, है ना, डॉट डॉट करते करते। तो एक्स का 24 है इसका क्रम, और वाई का जो है यहाँ पे 25 है, और जेड का 26 है। ये सीधा क्रम है। मैं इससे जो पहला वाला क्लास जो दिया था है ना, मतलब क्लास नंबर 2, उसमें थ्योरी पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से और बता दिया हूँ। तो ये क्रम आप याद रखेंगे तो विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तभी जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और कम समय में क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, एस है, तो भाई यहाँ पे मैं लिख लूँगा एस जो है डायरेक्टली, चूँकि मुझे याद है, आपको याद कर लेना है। तो 19 नंबर पे आता है तो 19 लिख लूँगा। टी कितने पे आता है, तो 20 पे आता है, 20 लिख लूँगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ ओ का, तो जाहिर सी बात है ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, इसका जो क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला में। और पी आता है यहाँ पे 16 पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग इससे जो है डब्लू को कितने नंबर पे आता है, तो आप कह सकते हैं सर ये 23 पे आता है, तो लिख लेंगे। क्यू आता है 17 पे, तो 17 लिख लेंगे। एस आता है 19 पे, तो 19 लिख लेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एम आता है 13 पे, तो 13 लिख लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि भाई 19 से 23 जाने में हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो 4 जो है ऐड करना पड़ रहा है। अब 20 से लेके 17 आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे घटाना पड़ता है कितना, 3, है ना, 17 3 20 होता है, तो घटाना पड़ेगा। फिर से आप देख सकते हैं दूसरे पैटर्न में क्या हो रहा है, तीसरे वाले में, कि 15 में आप 4 जोड़ेंगे तब यहाँ पे 19 होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 16 में से कितना माइनस करेंगे तो 13 होगा, तो 3 माइनस करेंगे। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि प्लस का 4 हो रहा है और माइनस का 3 हो रहा है, यही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें जो ये वाला है तीसरा अक्षर, उसमें यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, भाई क्या लिख लूँगा, तो आप कहिएगा सर एम जो है 13 नंबर पे आता है, ओ कितने पे आता है, तो 15 पे आता है ना, आर कितने पे आता है, तो 18 पे आता है, के कितने पे आता है, 11 पे आता है, ठीक है। तो पहले वाला में क्या करेंगे, प्लस का आप 4 करेंगे, है ना, प्लस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 4 17, तो मतलब क्यू आ जाएगा, है ना, 17 पे क्यू। फिर से यहाँ पे 15 में माइनस का 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 नंबर पर कौन आता है, एल आता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का एल, है ना। उसके बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग जो है ना, प्लस का 4 करेंगे, है ना, तो प्लस का 4 करेंगे तो भाई 18 4 22 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 22 नंबर पे भी आता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का जो है 3 करेंगे, तो 11 में से माइनस का 3 जाएगा तो 8 होगा, और 8 नंबर पर एच आता है। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सर इसका मतलब आंसर यही हो गया, क्यू हो गया, है ना, एल हो गया, भी हो गया और एच हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आप कह सकते हैं यही आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्यू एल भी एच, है ना, क्यू एल भी एच, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो जो यहाँ पे मैं स्पेस जो छोड़ा हूँ ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जब मैं इसका पीडीएफ दूंगा तो आप क्या करिएगा, उसका प्रिंट आउट करवा के सामने में ही क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में सहूलियत मिले और पैटर्न आपको सारे याद रहे, ठीक है। चलिए,
अब यहाँ पे फिर से अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई वही चीज़ें, जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है वही रिलेशन यहाँ पे भी बनाना है, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो देखो भाई, कई सारे तरीके को यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होगा ना कि भाई इसके लास्ट वाला इसके पहले वाला से रिलेशन ऐसे बना सकते हैं ना, इस तरीके से। कई बार क्या होगा कि इसके शुरू वाला और इसके लास्ट वाला से इस तरीके से रिलेशन बनेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कई सारे तरीके हैं बनाने का। तो वो कब क्वेश्चन पे सोच सकते हैं, जब इसका जो है अंग्रेजी वर्णमाला का जो है क्रम आपको याद रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से इसे लिख लूँगा यहाँ पे, ठीक है। आपको भी लिख लेना है। तो ये आता है, एफ आता है 6 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लूँगा। ये ई आता है 5 पे, तो यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ। ये जो है 1 पे आता है, मैं 5 सही से लिख लेता हूँ, ताकि देखो भाई 6 हो गया है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 6 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे ये आता है, 1 पे ये आता है, आर आता है 18 पे, है ना। वही अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो पी आता है कितने पे, आप कह सकते हैं सर 16 पे आता है, सी 3 पे आता है, फिर सी 3 पे आता है, और एच 8 पे आता है ना। यहाँ पे भी देखिएगा तो कितने पे आता है, तो 22 पे आता है, 1 पे आता है ए, और एन आता है 14 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, है ना। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लूँगा, क्योंकि अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ। जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो क्वेश्चन पे कैसे सोचना है वो भी बता दूंगा। पहले आपको सीख लेना है। जब आप सीखेंगे ना, तो उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे, तो जल्दी जल्दी करेंगे ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 5 नंबर पे आता है, ये ई 1 नंबर यहाँ पे, और आर आता है 18 पे। फिर मैं यहाँ पे हटा के लिख लेता हूँ कौन सा, तो यहाँ पे भी कितने नंबर पे आता है, तो 22 पे आता है, तो बिल्कुल 22 यहाँ पे लिखूंगा, 1 लिखूंगा। और कौन सा लिख रहा हूँ यार, 22 ये वाला लिखना है ना भाई, ये वाला लिख रहा है ना, ये दोनों। तो पी आता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी आता है कितने पे, तो 16 पे आता है, 16 लिख लूँगा, 3 लिख लूँगा, फिर से 3 लिख लूँगा यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद 8 लिख लूँगा। आप देखेंगे कि भाई कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला है ना, ये दोनों देख सकते हैं। तो ये जो है इसमें से घट रहा है ना। क्या घट रहा है, तो आप कह सकते हैं सर ये 16 और ये 18 जो आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये 2 का प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्लस माइनस का कंडीशन अप्लाई हो रहा है दोनों के बीच में। बस देख सकते हैं कितना आसान है ना। तो चीज़ों को सोचना है। तो क्या हो रहा है पहले फ्रेंड्स, तो देख सकते हो ये माइनस का 2 हो रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 2, फिर प्लस का 2। यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ठीक है, 1 मिनट। तो देख सकते हैं ये माइनस का जो है यहाँ पे 2 हो रहा है ना, 2 हो रहा है, प्लस का 2। 1 मिनट, इस तरीके से मैं तीर का निशान एरो लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 5 से 3 आप जो जा रहे हैं, तो ये माइनस का 2 हो रहा है। फिर से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हो गया, 4 है ना, चलो तो 4 ही है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 608 जाने के लिए प्लस का 2 करना पड़ रहा है ना। तो ये देख सकते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पे वही अप्लाई होगा यहाँ पे भी, है ना। तो ये वाला भी यहाँ पे लिख लीजिए। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे भी जो आता है ये 22 नंबर पे आता है ना, जो कि यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं ना। उसके बाद ए आता है 1 पे, एन आता है कितने पे, तो आप कह सकते हैं सर ये आता है 14 नंबर पे, और एस आता है 19 नंबर पे। ये वाला मैं बना रहा हूँ। तो यही आप कंडीशन को अप्लाई करिए। तो आप कह सकते हैं सर पहले तो माइनस हुआ था, यहाँ पे माइनस हुआ था ना, तो -2 कर देंगे। तो -2 करिएगा तो कितना होगा भाई साहब यहाँ पे, तो आप कहिएगा सर माइनस जो 2 करेंगे तो ये क्यों हो जाएगा, चूंकि 17 19 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 17, और 17 नंबर पे क्यों आता है, तो यहाँ पे मैं क्यों लिख लूँगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखो एकदम आसान से। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 2 होगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जाएंगे तो प्लस का 2 होगा। तो देखो भाई क्या 14 में 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 16, 16 नंबर पे पी आता है, पी लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हैं, फिर माइनस होगा 2 का, है ना, यहाँ पे 2 का माइनस होगा। तो आप देखिए 2 का माइनस होगा, तो भाई ये ए है, देखो भाई 1 नंबर पे ए आता है, तो 2 यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये घटेगा, ये घटेगा। अब ए के पीछे तो और कोई जो है लेटर है नहीं, तो फिर जेड जाएगा, घटेगा, है ना। तो ये दोनों घटेगा, तो फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा, वाई आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई देंगे, ठीक है। 2 घटाएंगे, ए में से 2 घटाएंगे तो वाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे भाई, प्लस का 2 करेंगे यहाँ पे, और वाई यहाँ पे होगा भाई, वाई यहाँ पे होगा, ठीक है। ये वाई है भाई साहब, ध्यान रखना। उसके बाद फिर से प्लस का 2 करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 करिएगा तो 22 में 2 जोड़िएगा तो 24 होगा, और 24 देखिएगा तो एक्स जो है 24 नंबर पे आता है ना। ये वाला एक्स नहीं होगा, ये वाला एक्स होगा, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं सर इसका जो आंसर हो गया यही आंसर हो गया, है ना। तो आप कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा इसका भी यही राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर हो जाएगा QPYX इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर होगा। तो भाई तरीका को फॉलो करिए और बनाइए, बस हो जाएगा। और बहुत आसान है रीजनिंग में, सारे टॉपिक रीजनिंग का पढ़ा दूंगा एकदम आसान शब्दों में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित जो है अक्षरों को क्या करना भाई, चयन करना है। सेम कंडीशन वही क्वेश्चन। चलिए तो इसको भी वही, यहाँ पे जो पेयर यहाँ पे बन रहा है ना, वही पेयर यहाँ पे बनेगा, है ना। कह सकते हैं सर KIM अनुपात NRP, ये समानुपात का सिंबल है। तो समानुपात का मतलब ही होता है कि भाई जैसे यहाँ पे रिलेशन बना पहला और दूसरा अक्षर में, वैसा ही रिलेशन यहाँ पे भी तीसरा और चौथा में बनना चाहिए, ठीक है।
बहुत आसान है। तो भाई चलो यहाँ पे कर लो, तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन को करिए। मैं अभी तो आपको सिखा रहा हूँ, मैं फिर से कर रहा हूँ, तो आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे के आता है 11 नंबर पे तो 11 लिख लेना है, आई आता है 9 पे 9 लिख लेना है, और एम आता है 13 पे तो 13 लिख लेना है ना। देखो 13 जो एम और डब्ल्यू को कैसे याद रखना है, देखो भाई इसको क्या करिएगा 3 बना लीजिएगा, एम पहले आता है तो इसमें 1 लगा दीजिए, तो देख सकते हैं ऐसे, तो 13 हो गया। और ये जो है डब्ल्यू जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पीछे में 2 लगा लीजिए, 23 नंबर पे आता है ना, क्योंकि ये बड़ा है, डब्ल्यू बड़ा है और एम छोटा है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। हालांकि मैं सारे तरीके याद करने का बता दिया हूँ पहले वाला क्लास में, ठीक है। चलो तो ये हो गया। तो अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी लिख लेना है। एन आता है कितने नंबर पे, तो 14 पे, तो मैं 14 यहाँ पे लिख लूँगा। यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, एक ये 11 पे आता है, इसका जो अंग्रेजी वन वाला का क्रम है ये 9 पे आता है, ये 13 पे आता है। एन कितने पे आता है, तो 14 पे आता है, आर 18 पे आता है, और पी कितने पे आता है, तो आप कहिएगा सर पी जो है 16 पे आता है, ठीक है। तो चलो तो 14 हो गया, यहाँ पे ये वाला लिख रहा हूँ, आर 18 हो गया तो 18 लिख लूँगा, और पी जो है कितने पे आता है, तो आप कह सकते हैं 16 पे आता है। देखो कैसे पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो फिर से बना लो। अब यहाँ पे देखिएगा, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना विपरीत क्रम बन रहा है ना। देखो अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे विपरीत क्रम बन रहा है। कैसे, आप विपरीत क्रम मैंने आपको दिखाया था, तो देखो यहाँ पे लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। तो देखो कहीं ना कहीं इसका विपरीत क्रम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई सीधा क्रम और अंग्रेजी वर्ण वाला का जो क्रम आपको याद रखना है, सीधा क्रम और विपरीत क्रम। तो देखो इसका जो विपरीत क्रम है 13 का 14 होता है, कहने का मतलब यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ लेटर भी, ठीक है, ताकि साथ में आपको दिखेगा। तो ये आता है, के आता है 11 पे तो के है, यहाँ पे ये आई हो गया, ये क्या हो गया भाई एम हो गया, ये एन हो गया, ये आर हो गया भाई, ये ए हो गया, अच्छा ये नहीं 16 है ना, चूँकि यहाँ पे शटा के लिख देता हूँ, ये 16, तो यहाँ पे क्या हो गया पी हो जाएगा। तो इसका विपरीत क्रम भी आप देख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आई का विपरीत क्रम कौन सा होगा, तो आर होगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा के का क्या है भाई, तो के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा के, ये है ना के का पी आता है विपरीत क्रम, तो देख सकते हैं के का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो यहाँ से पहचान पता लगे कि भाई ये विपरीत क्रम का बात हो रहा है, और विपरीत क्रम में भी वही कंडीशन, आपको चीज़ें पता होगा तभी क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेना टी का विपरीत क्या है, ओ का क्या है, पी का क्या है, तो टी का क्या है, देखो भाई टी यहाँ पे है तो टी का जी हो जाएगा, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। ओ का विपरीत क्या है भाई, ओ कहाँ पे है तो एल हो जाएगा, है ना, ओ का विपरीत क्रम एल हो जाएगा, आप देख सकते हैं, या फिर एल का ओ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एल लिख लूँगा, तो जी एल हो जाएगा, एल का ओ है भाई। उसके बाद आप देखेंगे आर का, तो आर का क्या है भाई, तो आर कहाँ है, आर 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 किधर है भाई, देखो आर का आई है, तो आप कह सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा सर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर जी हो जाएगा, आई हो जाएगा और एल हो जाएगा, है ना, सॉरी जी हो जाएगा, एल हो जाएगा, आई हो जाएगा। अभी मैं दिखा दूंगा, जी हो जाएगा, एल हो जाएगा और आई हो जाएगा। अब ये सजाना कैसे है, क्योंकि अभी तो मैं आपको बता दिया हूँ कि इसका विपरीत क्रम है, एक बार और देख लीजिए, बहुत आसान है यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए एक एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सब करने वाला है और आप एग्जाम हॉल में करेंगे, यही तरीका को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपने पैटर्न बनाया था वही पैटर्न आपको यहाँ पे भी बना लेना है। तो यहाँ पे टी लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पे ओ लिखना है, यहाँ पे आर लिखना है। तो देखो भाई आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लेना है आर का अपोजिट आई हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा आई। ओ का अपोजिट क्या होगा, यही पेयर बनाए थे ना, तो ओ का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं एल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एल। टी का अपोजिट क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सर टी का अपोजिट यहाँ पे आपने बताए हैं, कहाँ पे टी किधर है, देखो भाई टी का जी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा जी। तो आई एल जी इसका भी यही आंसर होगा। तो तरीका को फॉलो करिए, और ये विपरीत क्रम है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना, मैं लिख देता हूँ विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर, यहाँ पे भी लिख देता हूँ भाई विपरीत अक्षर, यहाँ पे भी लिख लीजिए विपरीत अक्षर है ये, है ना। चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे टाइप 2 पे चले जाते हैं। इसमें 2 ही टाइप होता है, जो अल्फाबेटिकल एनालॉजी टेस्ट होता है ना, उसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है। अगला टाइप यहाँ पे ये है, ठीक है। अभी मैं मिसलिनियस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा, तो आप लोग निश्चिंत रहे। तो कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार न्यूज़पेपर का संबंध एडिटर से है, उसी प्रकार प्ले का संबंध किससे होगा, तो किससे होगा, यहाँ पे PLA हुआ है, प्ले का जो है यहाँ पे संबंध किससे होगा। तो आप यहाँ पे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस प्रकार न्यूज़पेपर का उत्तरदायित्व एडिटर पर होता है ना, तो आप कह सकते हैं उसी प्रकार जो है जो प्ले मतलब कि खेल का उत्तरदायित्व जो है डायरेक्टर पर होता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टर हो जाएगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। कह रहा है कि जिस प्रकार जो है साइकोलॉजी का संबंध माइंड से है, उसी प्रकार जो है
ट्रिगोनोमेट्री का संबंध किससे होगा? तो है ना, साइकोलॉजी, जिनका साइकोलॉजिकल पावर बहुत अच्छा होता है तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई इसका माइंड रीडिंग पावर बहुत अच्छा है, ये साइकोलॉजिस्ट है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री है ये, तो इससे किससे संबंध होगा? तो कह रहा है कि भाई यहाँ पे साइन से होगा, हाइट यहाँ पे हाइट से होगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रिंगल से होगा या मैथमेटिक्स से होगा। तो किससे है? तो जाहिर सी बात आप कह सकते हैं सर बताइए। अब यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गलती करेंगे, भाई ये ट्रिंगल से है ना, त्रिकोणमिति का संबंध जो है ट्विंगल से है। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस प्रकार साइकोलॉजिस्ट का अंतर्गत माइंड का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार त्रिकोणमिति के अंतर जो है या फिर त्रिकोणमेट्री के अंतर्गत ट्विंगल का अध्ययन हम लोग करते हैं। 3 एंगल का है ना, इसका अध्ययन करते हैं ना ट्विंगल का। तो बस डी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने करें कि जिस प्रकार जो है यहाँ पे क्या है भाई, तो आप कह सकते हैं सर करें कि जिस प्रकार क्वार्टर का संबंध हाफ से है, क्वार्टर मतलब है होता है ना कि भाई 1/4 हिस्सा है ना, चौथाई जिसे हम लोग कहते हैं कि 1/4 है ना, 1/4। तो जिस प्रकार जो है क्वार्टर जो है चौथाई का क्या है, दोगुना है। सॉरी यार मैं उल्टा बोल दिया हूँ, माफी चाहता हूँ। चलो देखो करें कि जिस प्रकार क्वार्टर का संबंध हाफ से है, तो देख सकते हैं भाई आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे क्वार्टर को अगर हाफ करिएगा, क्वार्टर को अगर हाफ करिएगा तो ये आधा आता है ना, दोगुना आता है। उसी प्रकार जो है सिंगल का संबंध किससे होगा? तो आप देखो सिंगल का संबंध किससे होगा, एकल का संबंध क्या होगा? आप कह सकते हैं सर, एक बार दोबारा सुनिए, जिस प्रकार चौथाई का दुगुना हाफ होता है, चौथाई का दुगुना क्या होगा? चौथाई का दुगुना क्या होगा? हाफ होगा, है ना, 1/2 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, हाफ होगा। उसी प्रकार जो है सिंगल का दुगुना क्या होगा, है ना। तो आप कह सकते सर यहाँ दुगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डबल इज द राइट आंसर। ये बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, मिटा लो और आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए, इसे 2 लिखा गया है, ठीक है, ये 6 था, ये 7 था। तो आइए ये कह रहा है कि जिस प्रकार कॉपर का संबंध क्या है, कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, तांबा कहते हैं ना, तांबा। तो जिस प्रकार कॉपर का संबंध जो है तांबा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस प्रकार कॉपर जो है नरम होता है, डक्टाइल होता है, डक्टाइल को हिंदी में नरम कहते हैं, तो उसी प्रकार जो है चौक भंगूर होता है। चौक क्या होता है? भंगूर होता है, और भंगूर को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या? तो ब्राइटल कहते हैं, है ना, ब्राइटल कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ब्राइटल को, भंगूर को, ब्राइटल को जो है हिंदी में कहते हैं भाई, यहाँ पे लिख दो क्या? चलो लिख ही देता हूँ, भंगूर कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। मैं बोल देता हूँ, जिस प्रकार कॉपर मतलब तांबा नरम होता है, डॉक्टाइल होता है, नरम होता है, उसी प्रकार चौक क्या होगा? भंगूर होगा, ब्राइटल होता है। चौक क्या होता है? ब्राइटल होगा। बी हो जाएगा राइट आंसर। चलो अब यहाँ पे मिसलेनियस का सारे क्वेश्चन को देखते हैं, आइए एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल जो एनालॉजी टेस्ट होता है ना, 2 ही टाइप का क्वेश्चन होता है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को बनाइए। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का है, कह रहा है, मैं जूम कर देता हूँ, लो देखो अच्छा से। तो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का संबंध पहले समूह से है। तो भाई ये दूसरा का जिस तरह से पहला से संबंध है, वही जो है तीसरा का चौथा से संबंध होना चाहिए। वही क्वेश्चन आ गया, और आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि देखने से ही आसान लग रहा है, तो इसका नंबरिंग कर लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो आर कितने पे आता है? तो आपके सर जो आर आता है ये आता है 18 पे, है ना। आर कितने पे आता है? 18 पे। ए 1 पे आता है, एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे। अब यहाँ पे एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। सी जो है 2 पे आता है, 2 पे नहीं बल्कि 3 पे आता है, ठीक है, सी 3 पे आता है। और यहाँ पे आप पी जो है देखेंगे तो 15 पे आता है, और एस 19 पे आता है। एस कितने पे आता है? 19 पे। देखो कितना का, पहले जो है 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे 2 का बढ़ोतरी हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे कितने का बढ़ोतरी हो रहा है? फिर से सॉरी यहाँ पे 1 मिनट रुको, ये 3 है, ये 16 नंबर पे ये जो है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है 18 नंबर पे आता है, ये 1 पे आता है। एम जो है कितने पे आता है? 13 पे आता है, ये आता है 15 पे, ये आता है आप देखेंगे कितने पे, तो आप कहिएगा ये आता है 19 पे, ये आता है 3 पे, सी पी आता है 16 पे, एस आता है फिर से 19 पे। तो यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते थे। चलो भाई यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, तो 13 3 16, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? फिर से 1 इंक्रीज होगा तो 4 का, वही कंडीशन अप्लाई होगा, तो भी हो गया। चलो एक मिनट रुको, तो आप इसे लिख लीजिए भी एक्स एम जे, ऐसे भी लिख सकते थे। इसमें 2 जोड़ लो, पहले 1 जोड़ना है, प्लस का 1 करना है, तो क्या हो जाएगा? भी ये 22 पे आता है, 23 नंबर पर क्या हो जाएगा? आप कह सकते सर डब्लू आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 जोड़ो, दूसरा में 2 जोड़ना है, तो एक्स में 2 जोड़िएगा तो 24 2 26, जेड नंबर जेड आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली आंसर यहाँ से टिक कर सकते हैं, डी हो जाएगा। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, लाइक बना ही लीजिए। और एम में क्या करना है? प्लस का 3 करना है, तो ये 16 नंबर पर आता है, ये प्लस का 3 करिए,
तो m आता है 13 पे 3 जुड़ेगा तो 16 आ जाएगा, तो 16 पे कौन आता है, p आता है। उसके बाद प्लस का 4 आपको करना है, 4 10 में जो है 4 जोड़ेंगे तो 14 नंबर पे कौन आएगा, n आता है। तो आंसर कहिएगा सर हो जाएगा, कौन आ जाएगा आंसर, कौन आएगा, WZPN, है ना। देखो भाई इस तरीके से, तो आंसर यहाँ पे लिख लीजिए, आंसर क्या होगा, WZP, ये Z है, PN इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि वही करने उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंध रखता है ना। फिर से कंडीशन वही अप्लाई करना है और बनाइए सभी लोग, है ना। तो आप क्या करिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये 2 नंबर पे आता है बी, ये 9 नंबर पे आता है, L 12 पे आता है, और ये जो है कितने पे आता है, तो आप कह सकते हैं सर ये 18 पे आ आता है। E 5 पे आता है, F 6 पे आता है, O 15 पे आता है, फिर से O 15 पे आता है। तो यहाँ पे क्या कर लो, कंडीशन बना लो आप। तो देखो यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 12 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 18 लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिख लूँगा 5, यहाँ पे लिख लूँगा फिर से 6, यहाँ पे लिख लूँगा 15, और यहाँ पे लिख लूँगा फिर से 15। तो भाई जैसे ही मैं लिखा हूँ तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3 का सिंबल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो इसमें प्लस का 3 करिएगा तो 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये माइनस का 3 हुआ है, फिर यहाँ पर देखिएगा तो ये प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिएगा तो ये माइनस का 3 हुआ है, ये 3 है। यही कंडीशन आगे भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना लीजिए। तो आप जैसे सी जो आता है, ये सी आता है ना 3 नंबर पे, तो 3 लिख लीजिए। ये आता है 10 पे, ये आता है, पी आता है 15 पे, और टी आता है कितना, 20 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लूँगा, 10 लिख लूँगा, 15 लिख लूँगा, और 20 लिख लूँगा। अभी मैं सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करिए, प्लस का 3 करिए। तो प्लस का 3 करिएगा तो 6 नंबर पर कौन आएगा, एफ आएगा। ठीक है, इसका डायरेक्टली आंसर ए आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एफ किसी ऑप्शन में है ही नहीं, सिर्फ ए में है। तो क्वेश्चन को देखते ही कई बार बन जाता है। चलो यहाँ पे माइनस का फिर से क्या कर लो, 3 कर लो। तो 10 में से 3 करिएगा तो कौन आएगा, 7 आएगा, और 7 नंबर पे कौन आता है, जी आता है। तो यहाँ पे जी लिख लूँगा। फिर कुछ से आपको क्या करना है, प्लस का 3 करना है। तो 18 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहिएगा सर आर आता है। फिर ये आपको माइनस का 3 करना है, तो 20 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 17, तो क्यू आ जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं सर इसका जो आंसर हो गया वो हो गया FGR Q इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान होता है यार। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। करें कि उस विकल्प का चयन करें जो है जिसका तीसरे पद वही संबंध है। दोबारा सुनिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से संबंध है। वही कंडीशन क्वेश्चन में फिर से तो अप्लाई करना है, जल्दी से बनाइए। तो मैं क्या करूँगा, इसे जल्दी जल्दी में लिख लूँगा। तो ये 2 नंबर पे आता है तो 2 लिख लूँगा, ये 12 पे आता है, सी आता है 3 पे, 3 है ये। ठीक है, इसे 3 लिख लीजिए। एम आता है 13 पे, फिर आप देखिएगा तो ये आता है 6 पे, ये आता है 8 पे, जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, है ना। तो इसका भी क्रम बना लीजिए, यहीं पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लूँगा, बी है 2 नंबर पे तो 2 लिख लूँगा। उसके बाद मैं लिख लूँगा L 12 पे आता है ना, एम सी 2 3 पे आता है, और एम जो है 13 पे आता है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको, क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे 4 का, है ना। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे फिर से क्या है भाई 7 है, और यहाँ पे 9 है ना। यहाँ पे देखिएगा तो देखो यहाँ पे क्या पेयर बन रहा है, पहले 4 हो रहा है, फिर से -4 हो रहा है, फिर से जो है यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का 4 हो रहा है, और यहाँ पे माइनस का फिर से 4 हो रहा है। यही पेयर तो बन रहा है, तो आप इसे बना लीजिए, है ना। तो आप कह सकते हैं सर इसका मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा के, यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे भी करके KHWS। तो इसमें पहले क्या करना है, प्लस का 4 जोड़ना है। तो के 11 पे आता है तो 4 इसमें जुड़ेगा तो 11 4 कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो 15 पे कौन आएगा, तो ओ आ जाएगा 15 पे। यहाँ पे प्लस का 4 है, उसके बाद क्या करना है, फिर माइनस का 4 करना है। यही पेयर यहाँ पे बनाए ना, आप देख सकते हैं। तो माइनस का 4, तो एच में -4 करिएगा, 8 नंबर पर आता है तो ये फिर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद चूँकि 8 में से 4 माइनस करिएगा तो उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, प्लस का 4 करना है। तो आइए कर लेते हैं। तो ये 23 नंबर में 23 में से जो है माइनस का 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 19, तो यस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो है आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो माइनस का 4 करना है, तो 19 में से 4 करिएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पे कौन आता है, तो पी आता है। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ODS, एक मिनट, 19 में से तो 4 तो ओ होगा ना, 15 नंबर पे ओ आता है, पी आता है 16 नंबर पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि भाई आप कह सकते हैं ODSO इज़ द राइट आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा ये। तो देख लीजिए ये जिसमें है तो कौन में है, सब में भाई यही है, क्या बात है, यही ये आंसर इसका हो जाएगा। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा फास्ट में मैं अब भगाता हूँ आपको,
है ना। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, जो यहाँ पे आएगा। तो भाई यहाँ पे C अनुपात X समानुपात कितना है, तो आप कह सकते हैं कि भाई D और अनुपात, ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बनाइए सभी लोग, ठीक है, बनाइए फास्ट में बनाइए सभी लोग, फास्ट में। तो देखो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, अगर आपने अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम याद आपको होगा तो अभी मैंने दिखा ना कि ABCDEFGHIJ, एक मिनट सही से लिख देता हूँ। विपरीत क्रम देखो यहाँ से डायरेक्टली है, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो भाई C का अपोजिट क्या है, विपरीत क्रम क्या है, तो C का X है, तो वही भाई अब D का अपोजिट क्या है, तो W हो जाएगा। बस कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, विद इन सेकेंड में। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है D का विपरीत जो है C का विपरीत, C का विपरीत अक्षर कौन है भाई, X है, तो D का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, है ना। तो आपको इसे कहिएगा W, यही आंसर हो गया, था कुछ क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करे कि उस विकल्प का चयन करे जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है। तो पहला का जिस तरीके से दूसरा से संबंध है, वैसा ही तीसरा का पहला चौथा से होना चाहिए, तीसरा का संबंध चौथा से बनाना है ना। तो वही अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, घबरा नहीं, कई बार ना जो अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, तो कुछ लोग ना घबरा जाते हैं, तो नहीं घबराना है। देखो भाई आपको करना ये है, बस जो तरीका मैं आपको बताऊँ उसी तरीका को फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, देखो देखने से ज़्यादा अंतर आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखिएगा इसके पहले वाला और इसके पहले वाला, इसके दूसरे वाला और इसके दूसरे वाला, फिर इसके तीसरे वाला और इसके तीसरे वाला, फिर इसके चौथे वाला और इसके चौथे वाला से अंतर निकालना है। प्लस माइनस ही होगा या फिर माइनस ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पे साफ साफ कहीं दिख रहा होगा कि इस तरीके से पेयर बना है। तो आप क्या करिएगा, इसे लिख लीजिएगा एक बार, मेरे हिसाब से लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, बहुत काम का है चीज़। तो ये कितने नंबर पर आता है, मैं थोड़ा सा और इसे पतला करता हूँ। ये आता है 11 नंबर पे, कितने पे आता है भैया, तो 11 पे। ये आता है, वो आता है कितने पे, 15 पे। ये आता है P कितने पे आता है, 16 पे आता है। T कितने पे आता है, 20 पे आता है। A कितने पे आता है, 1 पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम। E आता है 5 पे, F आता है 6 पे, और G आता है 10 पे। आप पहले क्या करिएगा ना, खुद से बनाने का कोशिश करिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये माइनस का 10 हो रहा है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे साफ साफ, है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का फिर से 10 हो रहा है, फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो माइनस का 10 हो रहा है, चूँकि 16 है तो ये माइनस का 10 हो रहा है, फिर यहाँ पे 20 है तो ये माइनस का 10 हो रहा है। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो चूँकि जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, क्या बोलूँगा कि भाई K है, O है, P है और T है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे दोनों में ये है ना, तो कितने का अंतर हुआ है, तो आप कह सकते हैं सर ये जो अंतर हुआ है यहाँ पे, देखिए ऐसे करके ये माइनस का 10 का अंतर हुआ है ना भाई, तो K में से -10 करिएगा तो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो A यही अब आया है। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से O में से फिर से माइनस जो 10 हुआ है तो कितना हो जाएगा, O 15 नंबर पे आता है। तो आप कह सकते हैं सर ये E बच जाएगा, 5 बच जाएगा, है ना, तो E हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे लिख लो, क्या हो गया भाई, ये इसका है, ऐसा ही कर लो, नीचे मैं नहीं लेके जाता हूँ, स्पेस का थोड़ा सा कमी है। तो इसमें भी माइनस का 10 करना है आपको, तो P में माइनस का 10 करिएगा, P वाला तो कर दे, हाँ तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 नंबर पे F हो जाएगा ना, 6 बचेगा तो F हो जाएगा। और इसमें भी आपको 10 कर लेना है, माइनस का 10, तो 20 है 10 करिएगा तो G आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वही अप्लाई हुआ कंडीशन, एक मिनट, तो आपको यहाँ पे भी वही अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करिए, चलो यहीं पे कर देता हूँ, तो माइनस का 10 कर लो, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है भाई, एक पैटर्न बना दूँ यहाँ पे, चलो एक पैटर्न ही बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे K है, O है, P है, T है, ठीक है।
तो माइनस का 10 हो गया है, तो कितना ए हो जाएगा, फिर से माइनस का यहाँ पे 10 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये ओ कितने पे आता है 15 पे, तो ई हो जाएगा, ई 5 पे आता है ना। फिर से माइनस का 10 हो गया, तो आप कह सकते हैं सर 16 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 6, और एफ आता है 6 नंबर पे। फिर से आपको क्या करना है, माइनस का 10 कर लेना है, ठीक है। तो 20 में से 10 जाएगा 10 होगा, तो जे हो जाएगा, वही चीज़ तो यहाँ पे है ना। तो अब अगला वाला वही अप्लाई कर लेना, तो यहाँ पे क्यू लिख लीजिए, सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है, क्यू यू भी डब्लू, तो माइनस का 10 करिए, तो क्या हो जाएगा, 17 में से 10 जाएगा 7 बचेगा, तो जी 7 नंबर पे आता है। यू आता है 21 नंबर पे, इसमें से 10 जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो के हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी माइनस का 10 करिए, यहाँ पे भी आपको माइनस का 10 करना है। बी में से 22 में से 10 करिएगा तो 12 हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। जेड में से जो है मतलब कि 26 में से 10 करिएगा तो क्या 16 बचेगा, माइनस 10 16, और 16 नंबर पे पी आता है। तो जो अक्षर बन रहा है जी के एल पी, जी के एल पी, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा भाई जी के एल पी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, मैं आपको बताया हूँ यार कैसे क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सोचना है। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। वही फिर से कंडीशन आपको अप्लाई करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा ही के अंतर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने का अंतर है, तो आप कहेगा सर ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये पी जो है 16 पे आता है, ये आता है 18 पे, और ये आता है 20 पे, और ये आता है 22 पे। तो देखो साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे कितने का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में 15 का अंतर है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये भी 15 का अंतर है, प्लस ही हो रहा है, यहाँ पे भी 5 में 15 जोड़िएगा तब ना भाई 20 होगा, तो ये 15 का प्लस का 15 होगा, मतलब कि प्लस प्लस जा रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हमें यहाँ पे वही अप्लाई करना है ट्रिक। तो ए है, सी है, ई है, जी है, इसमें प्लस का 15 किया है तो कितना हो जाएगा भाई, पी हो जाएगा, तब तो पी होगा ना, 1 पे 15, तो 16 नंबर पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसमें भी प्लस का 15 किया है तब ना यहाँ पे आर हुआ है, मतलब कि 3 है, सी पे 3 आता है, 15 जुड़िएगा तो 18 नंबर पे आ आता है। फिर से यहाँ पे क्या किया है, 15 किया है, तो ई में जो है 15 जोड़िएगा, 5 में 15 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी 15, ये 5 है, 5 में 15 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, टी हो जाएगा जो दिया है। और फिर से प्लस का 15 करना है आपको, तो 7 में 15 करिएगा तो 22 हो जाएगा, और यहाँ पे भी दिया भी गया है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, एस है ना, क्या होगा एस यू डब्लू वाई, ठीक है। इसमें 15 जोड़िए, अब 15 जोड़ना पड़ेगा आपको 26 तक, 26 के जैसे जैसे यहाँ पे मैं 15 इसमें जोड़ता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गलत कर बैठेंगे। तो इसमें जो एस कितने नंबर पे आता है, 19 पे आता है, और इसमें 15 जोड़िएगा, तो देखो भाई कैसे करना है, 19 हो गया, 20 21 22 23, 1 मिनट सॉरी 19 है, ये है, 15 इसमें जोड़ना है, तो कितना हो गया 20 21 22 23 24 25 26। फिर ए से शुरू कर लेना है, अब ए बी सी मतलब कि डी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्योंकि ऐसे 15 जोड़ना है, ऐसा नहीं कि भाई आपको पीछे करना है, क्योंकि यहाँ पे एस में 15 जोड़ना है, तो एस में 15 जोड़िएगा तो 26 हो गया, फिर से 26 से बाद फिर ए से जोड़ना है, ए से आ जाना है, इस तरीके से चीज़ों को अप्लाई करना है। कई बार यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो जे हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कह सकते सर, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना भाई एस है, तो एस हो गया 15 और इसमें जोड़िए, तो एस हो गया टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पे एच आ जाता है, तो यहाँ पे एच लिख लेंगे। फिर से आपको वही कंडीशन, यू में फिर से 15 जोड़ना है, तो यहाँ पे यू में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जेड तक जाने में कितना जाना पड़ेगा, तो आप कहिएगा सर हमें यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कितना गए, 1 2 3 4 5 गए, और फिर से 10 और जाना है ना। तो यहाँ से मेंशन कर देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो देख लेते हैं ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आई जे 15। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सर यहाँ पे जे हो जाएगा। तो अब कई बार ना कन्फ्यूजन करने के लिए ये देता है बड़ा बड़ा डिजिट है ना, तो आपको बहुत आसान है यार, जो डायरेक्टली जोड़ देना है। यहाँ पे अगर आपको क्रम आपको याद रहेगा ना, जैसे ये 23 पे आता है, 23 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो आप सीधे तौर पर कर सकते हैं सर ये 38 हो जाएगा, तो 26 माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचेगा वो जो संख्या आएगा तो उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, या फिर उसका क्रम लिख दीजिए अंग्रेजी 1 वाला में। तो ऐसे भी चीज़ों को कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, है ना, क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं। जैसे ये 23 नंबर में है, डब्लू जो है 23 नंबर पर है, ठीक है, 15 इसमें जोड़ना है, तो 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा, है ना। तो 3 इधर हो गया, और 12 नंबर पे कौन आता है, 12 और जोड़िएगा तब ना 15 पूरेगा, तो 12 नंबर पे एल आता है, तो एल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कई सारे तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। फिर एक्स में फिर क्या करेंगे भाई, आपको 15 जोड़ना है, दोबारा कह रहा हूँ, एक्स में फिर से 15 जोड़ना है, एक्स नहीं है माफी चाहता हूँ, ये वाई है ना, ये वाई है, यहाँ पे वाई आपको दिख रहा होगा, वाई में 15 जोड़ना है। तो ये तो बहुत आसान है, तो अब एक जाएंगे तो 26 हो जाएगा, फिर से और 14 जाना पड़ेगा, तो 14 नंबर पे कौन आता है, एन आता है। तो क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कहिएगा सर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान था, मैं आपको एक बस समझाने के लिए इतना किया हूँ, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ, तो बाकी जो क्वेश्चन है फिर अगले वीडियो में एक लाऊंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, तो वो अगले वीडियो में एक पार्ट और लेके आऊँगा, उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा और अगला जो टॉपिक है उसका भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको बैच में बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जो है धैर्य बना के रखिए, कि सर कुछ लोग बोलते सर पीडीएफ आप नहीं दिए हैं, पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएगा। चलो, चूँकि अंग्रेजी 1 वाला का एक साथ में सॉरी अंग्रेजी 1 वाला कह रहा हूँ, जो एनालॉजी टेस्ट का जो पीडीएफ है ना एक साथ में बन रहा है, तो आपको मिल जाएगा आपके बैच में। आप क्या करिए, अभी एक अब नोट्सबुक ढेर से बात आप बना रहे होंगे, कॉपी बना रहे होंगे, तो कॉपी में जो है ऐसे जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बना देता हूँ, और आसान ही है, बहुत आसान है ये, तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा होगा कितना ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो यहाँ पे एम है भाई, एन है, टी है, के है ना, तो कितने नंबर पर आता है ये, और यहाँ पे लिख लीजिए एच, उसके बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एफ है। तो देखो भाई ये माइनस का 5 हो रहा है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। एच आता है 8 नंबर पे, आता है ना 8 नंबर पे, और एम आता है कितने पे, तो आप कहिएगा सर ये 13 पे आता है। तो ये माइनस का क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तभी ना हो रहा होगा। अब यहाँ पे फिर से ये आई आता है 9 नंबर पे, आपको पता होना चाहिए, और ये आता है 14 नंबर पे, तो अगर माइनस का 5 करिएगा तब आता है 9, ये माइनस का 5 हो रहा है, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मेरे हिसाब से जब उसको बनाइएगा ना, तो बस इसका जो है ये लिख लीजिएगा, इसका जो क्रम होता है अंग्रेजी वाला क्रम वो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लूँगा 13, यहाँ पे लिख लूँगा 14, यहाँ पे लिख लूँगा 20, और यहाँ पे लिख लूँगा 11, माइनस का 5 कर दूँगा, क्योंकि माइनस का 5 हो रहा है आपको साफ साफ, तो ये एच आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से माइनस का 5 हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, फिर इसमें से आई लिख लूँगा, क्योंकि यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ पे फिर से माइनस का 5 हो रहा है, तो ये 20 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 15, और वो आता है 15 पे। उसके बाद फिर से माइनस का 5 कर लूँगा, 11 में से 5 गया तो कितना 6, और एफ आता है 6 नंबर पे। तो सेम कंडीशन अब यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आर लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा भाई, यू लिखा हुआ है साफ साफ, एन लिखिएगा और ए लिखिएगा। तो इसमें से माइनस का 5 करिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 5 करिएगा तो 8 आता है कितने नंबर 18 पे, तो 5 करिएगा तो कितना, तो आप कहिएगा सर ये हो जाएगा 13 नंबर पर क्या आएगा, तो एम आएगा, तो एम लिख लेंगे, ठीक है। एम शायद 2, ये दोनों देखो क्वेश्चन को भी एलिमिनेट भी कर सकते हैं, छांट भी सकते हैं कि ये दोनों तो होगा ही नहीं, दोनों में से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन करेंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वहाँ पे भी बताऊंगा सारी चीज़ें। अभी तो भाई आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो समझिए। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था, तो अब फिर से माइनस का 5 कर लीजिए यहाँ पे, तो यू 21 पे आता है, 5 करिएगा तो कम करिएगा तो कितना 16, और 16 नंबर पे कौन आएगा, पी आता है, आता है ना भाई। फिर से माइनस का 5 करिए, तो 14 में से 5 करिएगा तो आई हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आई आता है। और ए में से माइनस का 5 करिएगा तो फिर एक घटेगा, फिर से आपको जाना है कहाँ, अब यहीं पे लोग गलती करेंगे, जो गलती नहीं करना, एक तो ए घटा, यहाँ पे फिर से 4 घटाना है, जेड भी घटाना है, वाई भी घटाना है, एक्स भी घटाना है ना। उसके बाद क्या घटाना है, 1 मिनट रुको, यहाँ पे ठीक है, देखो एक घटेगा, 4 और घटाना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जेड भी कटेगा। उसके बाद यहाँ पे जेड के बाद वाई भी कटेगा, उल्टा चलना है, घटा रहे हैं है ना। एक्स भी कटेगा, कितने पे आता है, एक्स आता है 24 पे, उसके बाद 4 ही हुआ, अभी एक और घटेगा, है ना, डब्लू घटेगा, है ना, ये डब्लू घटेगा, और उसके बाद यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो कई बार लोग क्या करेंगे ना, गलती करेंगे, तो इन गलती से बचना है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं कि ए में से डायरेक्टली -5 करना है, तो करने का तरीका मैं बता दिया हूँ। एक तो एक घट जाएगा यहाँ पे, और आपको क्या कर लेना है, 26 में से माइनस का 4 भी कर लीजिएगा, तो भाई जैसे बात है 22 नंबर पे क्या आता है, भी आता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कई सारे तरीका है। तो ये कैसे होगा, क्योंकि आपने तरीका समझ लिया है, तो ये जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ना, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका ये हो गया, सेम तरीका अप्लाई हो गया, तो आप कह सकते हैं सर इसका जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा कि कौन सा है ना, सी हो जाएगा। MPIB इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और मेरा मोटिव रहता है कि भाई मैं आपको एक एक समझाऊं। कल का जो क्लास होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आता है, और मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सोचना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है कल हम लोग कर लेंगे, 16 तक है ना, तो कल के क्लास में मैं करवा दूंगा। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स का रहता है कि सर क्लास कब से कब होता है। भाई देखो, क्लास जो है ना आपको 5 बजे से मिलना शुरू हो जाता है, 5 PM से। ठीक है, 5 PM से क्लास मिलना शुरू हो जाता है और 9 PM तक क्लास अपलोड हो जाता है। कई बार लेट हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, और क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सोमवार से शुक्रवार। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।